तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये वो ऐतिहासिक शब्द है जो आज भी भारत के हर कोनों में गूंजती है। इन्हें बोलने वाले थे सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें भारत में प्यार से नेताजी भी कहा जाता है। ये वो नाम है जो आज भी स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है। एक ऐसा नेता जो सिर्फ आजादी की बात नहीं करता था, बल्कि उसके लिए जमीनी लड़ाई भी लड़ता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो शख्स थे जिन्होंने आईसीएस जैसी हाई प्रोफाइल सरकारी नौकरी छोड़ दी थी, क्योंकि उनका दिल गुलाम भारत की तकलीफों से जुड़ा हुआ था। वो गांधी जी का सम्मान करते थे, लेकिन मानते थे कि आजादी सिर्फ प्रार्थना से नहीं, बल्कि सशस्त्र क्रांति से मिलेगी। 18 अगस्त 1945 दूसरा विश्व युद्ध लगभग खत्म हो चुका था। जापान हार मान चुका था। जर्मनी ने घुटने टेक दिए थे और उसी वक्त एक खबर आती है सुभाष चंद्र बोस की। एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई। लेकिन क्या ये वाकई सच है? क्योंकि कई लोग ने इसको झूठा बताया। वो दावा करते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस विमान दुर्घटना में नहीं मारे गए थे। तो आखिर इसके पीछे कौन सा ऐसा सच छुपा था जो आजादी के 75 साल बाद भी भारत को नहीं बताया गया था? जापान की एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक उस दिन नेताजी ताइवान से मंचूरिया जा रहे थे। साथ में थे कुछ जापानी अधिकारी और आईएनए के लोग भी थे। रिपोर्ट्स कहती हैं कि टेक ऑफ करते समय विमान का पॉपलर टूट गया था, इंजन में आग लगी और जहाज क्रैश हो गया, जिसके बाद नेताजी को अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ घंटों बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। इस दावे को पुख्ता करने के लिए भारत सरकार ने दो जांच आयोग बनाए। पहला 1970 का खोसला कमीशन और दूसरा 2005 का मुखर्जी कमीशन। खोसला कमीशन ने माना कि मौत हुई थी, लेकिन पुख्ता सबूत पेश नहीं किए गए। मुखर्जी कमीशन ने उल्टा ये कह दिया कि नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी और जापान सरकार की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन हैरानी की बात यह है कि खुद भारत सरकार ने मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया था और फिर वही सवाल सामने आया कि आखिर सच है क्या? अब कुछ अल्टरनेट थ्योरी यानी कि वैकल्पिक सिद्धांत या ऐसी थ्योरी जो ऑफिशियली या वाइडली एक्सेप्टेड वर्जन से अलग होती है। वो कहती है नेताजी के कुछ अफसरों और रिसर्चर्स ने बताया कि नेताजी रूस चले गए थे। सैटलिन की कम्युनिटी सरकार ने उन्हें पकड़ लिया और फिर उन्हें गुप्त कैद में रख दिया गया और कभी रिहा नहीं किया। ये तो थी पहली कहानी। दूसरी थ्योरी और भी रहस्यमय है। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में रहने वाले एक गुमनामी बाबा की पहचान को लेकर कहा जाता था कि वो नेताजी ही थे। उनका रहन सहन, उनकी अंग्रेजी, उनके पास मिला दस्तावेज, सब कुछ नेताजी से मेल जोल खाता था। लेकिन जब डीएनए टेस्ट हुआ तो रिपोर्ट इस थ्योरी को झुठला दिया। डीएनए मैच नहीं हुआ। इतिहासकार सुगत बोस, जो खुद नेताजी के परिवार से आते हैं, वो कहते हैं थ्योरी को राजनीतिक और भावनात्मक कारणों से जरूरत से ज्यादा तूल दिया गया है। मुख्य धारा के इतिहासकार मानते हैं कि जापानी रिपोर्ट्स ही सबसे विश्वसनीय हैं, लेकिन इसका विरोध करने वाले लोग आज भी यही सवाल पूछते हैं, जिस नेता ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए जर्मनी और जापान का साथ लिया, क्या वो उसकी मौत बस एक एक्सीडेंट थी? ये वो सवाल है जिसका कोई साफ जवाब आज तक नहीं मिला। सरकारें आईं और गईं, फाइलें खुली और बंद हो गई। 2016 में मोदी सरकार ने नेताजी से जुड़ी 100 से ज्यादा गुप्त फाइलें सार्वजनिक की, लेकिन उसमें भी कुछ ठोस नहीं मिल पाई। तो क्या सचमुच बोस जी की मौत हो चुकी थी, या फिर वो कोल्ड वॉर की राजनीति में उलझ गए थे, या फिर उन्होंने जानबूझकर अपनी मौत की अफवाह उड़ाई ताकि वो गुप्त रूप से भारत के खिलाफ होने वाले समझौतों पर नजर रख सके? लेकिन हम जो जानते हैं, नेताजी सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक आंदोलन थे, एक विचार थे जो मानता था कि आजादी केवल कानूनी प्रक्रिया से नहीं, बल्कि बलिदान, संघर्ष और साहस से मिलती है। उनकी बहादुरी, राजनीति और देशभक्ति आज भी लाखों युवाओं को प्रेरणा देती है और शायद इसीलिए उनकी मौत एक कहानी बन गई, लेकिन उनका जीवन एक इतिहास। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।